क्या नाम हुआ आपका? मैं ऋषि कुमार नोटियाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। वोटर नहीं है यहाँ क्या? वोटर्स है, मैं सेक्टर 4 के में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। 50 साल मुझे सरकारी मकान में हो गए हैं। अभी जॉब में है या रिटायर्ड है? रिटायर हो गया, 8 साल हो गए रिटायर हुए। 8 साल हो गए रिटायर्ड हुए। तो आपको इस बार दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल ऐसा है कि श्रद्धांजलि हमेशा बार बार नहीं चढ़ती, और जो केजरीवाल जी हैं अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ करके झूठ बोल करके और दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है कि मैं 50 साल से यहाँ इस एरिया में हूँ जो सरकारी मकान है, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल सिस्टम, सफाई, मतलब इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। और दिल्ली में महिलाओं को साफ पानी नहीं मिलता, और केंद्र सरकार जो पैसा देती है उस पैसा भी कोई हिसाब नहीं है। मैं मेन बात पे आता हूँ। यमुना, मोदी जी ने अहमदाबाद में, मैं जब जाता था पुराना, तो बदबू आती थी ट्रेन में वहाँ। अब आप वहाँ साबरमती में जाइए, इतना सुंदर बन गया। जब वो कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि गंदे नाले जितने बहते हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट कहीं बनाया ही नहीं। सारा गंदा पानी वहाँ से जाता है, हरियाणा तक पानी साफ आता है। उसके बाद दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, और घरों में भी गंदा पानी है, सरकारी मकानों में भी गंदा पानी आ रहा है। आज हुई जो मेला दिया आप सब नहीं देखिए, अभी आप याद होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए, चाइना के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन ये आरोप तो कभी एक कंट्री दूसरे कंट्री में लगाया कि जहर मिलाया है। दुनिया में ये कभी भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने हद पार कर दी है। इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। 2 राज्यों के बीच में इस प्रकार का भविष्य पैदा करना और लोगों का अपमान करना, ये राजनीति के अंदर द्वेष होता है, सब कुछ होता है, लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ और इस प्रकार का किसको कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। क्योंकि 2 राज्यों के बीच में लोगों को इतने बड़े भ्रमित करना कि उसमें जहर है। बीजेपी अभी नहीं करेगी ना, क्योंकि इलेक्शन है, सिंपैथी ना मिल जाए इसलिए नहीं करेगी। बीजेपी का अंडर कलेक्शन, अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन जो करे, इलेक्शन कमीशन करेगा। बीजेपी तब करेगी जब चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद FIR लॉन्च हुई है। इलेक्शन कमीशन तो बुलाया था, जवाब दे के आया है। अभी ये जवाब दे के आया, झूठ बोल रहा है, कहता नियमों की मात्रा ज़्यादा थी, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा के लोगों का अपमान किया है, दिल्ली के लोगों का अपमान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 राज्यों के लोगों के बीच में इस प्रकार का जहर फैलाना, भ्रमित करना कि अफवाहों पे लोगों को, कितने लोग मर जाते हैं। आप कुंभ में देखिए, अफवाहों पे तो सब कुछ हुआ है। तो इसी कारण से इतना बड़ा आरोप लगाना है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इतना पढ़ा लिखा आदमी, इसका मतलब उसकी बौखलाहट है। उसे पता है इस बार वो दिल्ली के अंदर साफ है, भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। और मैं तो कांग्रेस को ये कहूँगा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में देरी की है। कांग्रेस को अपना वोट बैंक वापस आना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। बीजेपी और ये जो कांग्रेस है, 2 नेशनल पार्टी हैं, और दोनों नेशनल पार्टियों को दिल्ली में रहना चाहिए, तभी फायदा है। मुख्य कारण क्या लगता है जिसके चलते लोग भी आम आदमी पार्टी को हटाने का सोच रहे हैं? उसका कारण क्या है कि इसने कोरोना काल के अंदर जब लोग मर रहे थे, तब इसने कोई सहयोग नहीं किया। ये अपना महल बना रहा था। जब आप ये बताइए, वो जो मकान था रेनोवेशन के लिए था, लेकिन 6-7 मकान तोड़ कर अपना कोठी बना ली। अभी कैग ने ही तो कहा है कि 33 करोड़ रुपये इसने खर्च किया है, वो कैग की रिपोर्ट है। जब लोग मर रहे थे तब ये अपना महल बना रहा था वहाँ। इतना झूठा आदमी, झूठ की मशीन है, और इस आदमी को दिल्ली से मुक्ति मिलनी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी हो, गरीब हो, कोई भी हो। केजरीवाल का जो वोटर है, वो उसके दिमाग में ये मुद्दा रहेगा। केजरीवाल का कोई वोटर नहीं है। केजरीवाल ने झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया। एक भी झुग्गी बस्ती के अंदर साफ पानी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोग अपने दम पर, अपने बल पर काम करते हैं। मोदी जी ने यह वादा किया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनेंगे। अभी दिल्ली में कोटपुतली उसका उदाहरण है, जहाँ 3500 मकान दिए गए हैं, तो उसकी शुरुआत हुई है। और ये सच बात है कि वो लोग 20-25 साल से उनके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनसे, क्योंकि दिल्ली में इसका जो आरोप है कि झुग्गी तोड़ देंगे, 10 साल से तो मोदी सत्ता में है, और ये जितनी झुग्गियाँ सब केंद्र सरकार की ही ज़मीन पे तो हैं। अगर तोड़ना होता तो 10 साल में तोड़ देते। लेकिन वो ऐसा बोल के जो वोटर हैं उसको मतलब डायलेमा में डाल देते हैं। देखिए, वोटर्स इतना बेवकूफ़ नहीं आज की डेट में। अखबार पढ़ता है, मीडिया देखता है, वो वहाँ रहता है। हमारे जितने झुग्गीवासी के लोग हैं, वहाँ कभी सफाई नहीं होती, सीवर बंद होता, अपने बेचारे 500-500 रुपये दे के सीवर खुलवाते हैं। बिजली के बिल देखो, पानी के बिल देखो। अब ये कहता है बिजली फ्री कर दी मैंने, 200 यूनिट के बाद अगर आप 201 आएगा तो पूरा बिल देना पड़ता है। आप ये कहते हैं कि 200 तक के ऊपर जो आएगा उसको हम बिल लेंगे, लेकिन आपने 201 पे ही आपने बिल पूरा दे दिया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन झुग्गी वाले जो वोटर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। झुग्गी वाले वोटर इस समय सब समझ रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा दिल्ली में पानी का मुद्दा है,
झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है। दिल्ली में इस प्रकार का इन लोगों को जीवन नग्न बना दिया सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए मैं तो सरकारी कर्मचारी था, रिटायर्ड आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदिता चलती है, एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार कहना कि हरियाणा ने जहर मिला दिया है। अगर दिल्ली के लोग भड़क जाते इसी बात पे जहर मिला दिया है, सही बातों पे भड़क तो दो राज्यों के बीच में कितना संघर्ष हो जाता, लाखों लोग मर जाते यहाँ दिल्ली के अंदर इतने संघर्ष में। इस आदमी को तो इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हें पाकिस्तान के साथ वॉर के बाद भी हमने आज तक ये आरोप नहीं लगाया उन्होंने जहर पानी मिलाया, या उन्होंने भी कहीं भी आरोप नहीं लगाया, ना हमने उन पर आरोप लगाया। तो इतना बड़ा आरोप, झूठ बोलना इस आदमी की फितरत है। ये झूठा आदमी है और इसके सारे एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं। ये भी चुनाव हारेगा, सुशीला चुनाव हारेगा, तीसरी चुनाव हारेगी। आप बीजेपी की कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार दिल्ली में? मैं जो आंकलन है, बीजेपी को 45 से 50 सीट मिलनी चाहिए। 45 से 50। यस। कांग्रेस को 5-7 सीटें मिलनी चाहिए। 5-7 सीटें मिलेगी। कांग्रेस अगर थोड़ा सा प्रचार पहले करती तो कांग्रेस कम से कम 10 सीटें लेगी, और 10 से 15 में आम आदमी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाए और कांग्रेस जो है वो विपक्षी दल का नेता बन जाए। ये भी संभावना है, ये भी संभव। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद।